गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस डायमीटर। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस कवर की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल पेल्विस डायमीटर। तो जो हमारा फीमेल पेल्विस का डायमीटर हम लोग तीन तरीके से देखते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखते हैं, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स देखते हैं। तो हम तीन तरीके से डायमीटर देखेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमें पता है कि हमें पेल्विस ट्रू पेल्विस का डायमीटर देखना है। तो ट्रू पेल्विस को हम लोग तीन भाग में डिवाइड किया था, इनलेट, आउटलेट और कैविटी। तो पहले इनलेट की बात करते हैं। तो इनलेट को भी हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे सभी कैविटी को हम लोग कैविटी को डिवाइड करेंगे, फिर आउटलेट को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनलेट पे। तो इनलेट का शेप कैसा था, हम लोगों ने पहले बताया था। इनलेट का जो शेप होता था ओवल शेप का होता है। तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखें तो एंटीरियर पोस्टीरियर वो हमारा 11 सेंटीमीटर का होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री, हम लोग पहले जब बताए थे बोन्स में तो उसमें बताया था मैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री, इनर मार्जिन अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, मतलब सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। अगर हम डायग्राम देखें, सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होता है उसे हम लोग कहते हैं एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। तो हमारा ऑब्लिक ऑब्लिक जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन सैक्रोइलियक जॉइंट टू अपोजिट इलियोप्यूबिक एमिनेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस कहाँ से, सैक्रोइलियक जॉइंट से अपोजिट साइड का जो इलियोप्यूबिक एमिनेंस है वहां से होता है। मैं आपको लैंडमार्क्स के डायग्राम दिखाऊंगी। तो उसमें जो सेवेंथ है, सेवेंथ हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है। सेवेंथ से लेके जो एक साइड का सेवेंथ और दूसरी साइड का 5, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसे कहते हैं ऑब्लिक डायमीटर। अब आते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। देखा जाए तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर का होता है। ट्रांसवर्स मतलब सीधे टाइप का होगा, सीधी लाइन जैसा होगा। तो टू फर्देस्ट पॉइंट ऑन द पेल्विक ब्रिंग ओवर इलियोपेक्टिलियल लाइन, मतलब अपोजिट साइड, यहाँ का इलियोपेक्टिलियल लाइन और इस पोजीशन का इलियोपेक्टिलियल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें अगर देखो आप ध्यान से, जो 6 नंबर पे है, जो 6 नंबर पे है लैंडमार्क में, जो 6 नंबर है वो हमारा इलियोपेक्टिनियल लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे फार से दूर वाला जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। तो इनलेट हमें समझ में आ गया। पहला तो होता है एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब 11 सेंटीमीटर का होता है। ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। ठीक है। ऑब्लिक जो होता है वो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट टू इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक होता है। और ट्रांसवर्स जो दो फर्देस्ट पॉइंट होते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन के। दिखा रही हूँ, इसमें अगर देखो आप ध्यान से, जो 6 नंबर पे है, जो 6 नंबर पे है लैंडमार्क में, जो 6 नंबर है वो हमारा इलियोपेक्टिनियल लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे फार से दूर वाला जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। तो इनलेट हमें समझ में आ गया। पहला तो होता है एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब 11 सेंटीमीटर का होता है। ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। ठीक है। ऑब्लिक जो होता है वो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट टू इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक होता है। और ट्रांसवर्स जो दो फर्देस्ट पॉइंट होते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन के। ये बात तो कैविटी हमारा राउंड शेप का होता है और इसका डेप्थ जो होता है वो 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो अगर कैविटी का अगर हम लोग डायमीटर देखा जाए एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक या ट्रांसवर्स, लेकिन जब वो राउंड है तो उसे कहीं से भी आप उसका डायमीटर देखोगे तो उसका डायमीटर सेम होगा 12 सेंटीमीटर। तो उसका जितने भी डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, फिर ऑब्लिक, सबका सेंटीमीटर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है। तो इसके बाद आते हैं आउटलेट। तो आउटलेट हमें पहले पता है, आउटलेट का जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है। इसका भी हम लोग देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो सबसे पहले आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। तो ये कहाँ था, अगर देखा जाए तो एंड मतलब ये कहाँ से होता है, द टिप ऑफ कॉकिक्स टू द लोअर एज ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, मतलब यहाँ से टिप ऑफ कॉकिक्स टू लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से जो यहाँ तक का डायमीटर होता है, ये अंदर से जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर, उसे कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। कहाँ से, टिप ऑफ कॉकिक्स से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि 11 सेंटीमीटर का। ये कहां से होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनर बॉर्डर ऑफ स्टियल ट्यूबिसिटी। ठीक है। तो ये डायग्राम देखो,
ये स्टिल ट्यूबिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो क्या स्टिल ट्यूबिसिटी का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं, जो कि हमारा 11 सेंटीमीटर का था। अब बात है ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, ऑब्लिक डायमीटर का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो अब हम इसे मेजर कैसे कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और सैक्रो, ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट मैंने आपको बताया था कि जो सैक्रम और जो हमारे स्टिल स्पाइन होते हैं, इन दोनों यहाँ पे बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सैक्रो, ये हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है। तो इस, ठीक है, ये सैक्रोस्पाइनस होगा और ऑर्बिटेटर फोरामेन के बीच का जो, ठीक है, अपोजिट साइड का होगा। तो सैक्रोस्पाइनस और जो ऑर्बिटेटर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर होगा, उस डायमीटर को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, तो हम इसी डायग्राम से बस समझने की कोशिश करते हैं। जो आउटलेट होता है उसका शेप कैसा होता है, डायमंड शेप का। उसमें 3 डायमीटर हम लोग पढ़ेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर का होता है। वो कहां से होता है, हमारा कॉकटिप ऑफ कॉकिक्स से लेकर के लोअर एज ऑफ सिम्फाइसिस पीविस के लोअर एज तक वो हमारा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है 13 सेंटीमीटर का। फिर आता है ट्रांसवर्स, जो कि हमारा डिस्टेंस होता है स्टिल ट्यूबिसिटी का। इनर जो मार्जिन होता है, इनर बॉर्डर ऑफ स्टिल ट्यूबिसिटी का डिस्टेंस होता है वो हमारा ट्रांसवर्स आ जाते हैं। अब ऑब्लिक आता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बट ये हमारा जो सैक्रोस्पाइनस होता है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और ऑर्बिटेटर फोरामेन के बीच का जो डायमीटर होता है उसे ऑब्लिक डायमीटर कहते हैं, जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने का डायमीटर। तो ब्रीम हो गया, मतलब इनलेट हो गया, कैविटी, आउटलेट, ये एंटीरियर पोस्टीरियर याद करने का तरीका है। एंटीरियर पोस्टीरियर अगर याद करना तो याद रखो कि कैसा होता है 11, 12, 13। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसा, एंटीरियर कैसा होता है हमारा 11 होता है, ऑब्लिक कैसा 12 होता है, ट्रांसफर 13 होता है, कैविटी को मैंने बताया ऑल कितना होगा 12 का। ठीक है, आउटलेट जस्ट इन ब्रिम का उल्टा हो जाता है, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर 13 हो जाता है, ऑब्लिक 12 ही रहेगा, ट्रांसवर्स 11 हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें।